हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बीपीएससी ने जारी कर दिया है नोटिफिकेशन, विज्ञापन जारी हो गए बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के लिए, जिसमें कि 69,706 पोस्ट के लिए फिलहाल जो है विज्ञापन जारी कर दी गई है। शॉर्ट नोटिफिकेशन और डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, डिटेल्ड विज्ञापन भी जारी कर दिए गए। तो एक नज़र डाल लेते हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन पर और फिर डिटेल नोटिफिकेशन भी चेक कर लेंगे। इंस्ट्रक्शंस भी जारी कर देंगे कैसे अप्लाई करना है वगैरह। तो बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन देख लेते हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से विज्ञापन संख्या देखना है आपको, क्योंकि अब जब भी आप देखेंगे तो विज्ञापन संख्या पर आपका ध्यान रहना चाहिए। 27/2023 27/2023 एडवर्टीजमेंट नंबर। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 मीन 69,706 पदों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विविध। तो ये आ गई शॉर्ट नोटिफिकेशन। इसमें जो डेट है, इंपॉर्टेंट हाईलाइट है, वो देख लेते हैं। 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक निबंधन एवं रजिस्ट्रेशन एवं फी पेमेंट कर सकते हैं। अगर लेट फी के साथ करना चाहें रजिस्ट्रेशन तो 17 नवंबर तक कर सकेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 10 नवंबर से होगी, ये ध्यान रखना है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25 नवंबर रहेगी। अविस्तारणीय अविस्तारणीय मतलब आगे नहीं बढ़ेगा, फिर ये मतलब डेट एक्सटेंड नहीं होगी ऐसा। तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अब डिटेल नोटिफिकेशन ये दूसरा एक जारी किया गया है। विस्तृत निर्देश हैं इसमें कि दस्तावेज वगैरह स्कैन कॉपी ये साइज होनी चाहिए बैकग्राउंड में, तो इसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन है तभी टाइम है। तो डिटेल नोटिफिकेशन जो है छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा लिखा है, 24 पेजेस का है, 24 पेजेस की है। तो मेन बड़ा करके देख लेते हैं इसमें कि क्या क्या है इसमें चीज़ें। 916 जो रहेगा, पहले तो 69,706 है और 916 जो है वो अलग रहेगा, वो इसके अंतर्गत रहेगा। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 पोस्ट है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि मध्य विद्यालय वगैरह में 6 to 8 में कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं फाइनली। फिलहाल जो 6 to 8 में मध्य विद्यालय में 31,982 31,982 पोस्ट है, जिनके लिए विज्ञापन जारी कर दी गई है। क्वालिफिकेशन की डिटेल हम बाद में देखेंगे। इनके लिए जो मूल वेतन है, बेसिक पे 28,000 रुपीज़ का बेसिक पे रखा गया। अलावेंसेज वगैरह ऐड करके सैलरी अच्छी बनेगी। 2 साल का परिवीक्षा काल रहेगा। 9 to 10 स्टैंडर्ड के लिए माध्यमिक के लिए 18,877 पोस्ट टोटल निकाले गए हैं। और इसके लिए जो है पे स्केल वगैरह देखेंगे हम। कैटेगरी वाइज बहुत अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन इतना छोटा लिखा है कि सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट भी देखेंगे, पहले पदों की संख्या देख लेते हैं। 6 to 8 में मैंने बताया 31,982 पोस्ट है। और सब्जेक्ट भी चेक करेंगे, पहले एक बार ये देख लेंगे कहाँ पर कितने पोस्ट बन रहे हैं। तो 6 to 8 में 31,982, मतलब लगभग 32,000 6 to 8 में ही बन गए। उसके बाद 9-10 में 18,877 18,877 पोस्ट बन गए 9-10 के लिए। ये देखना है। सब्जेक्ट की डिटेल फिर से कवर करती हूँ, पहले देख लेते हैं फिर और आगे क्या है वैकेंसीज के हिसाब से। माध्यमिक विद्यालय विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए 270 है 9-10 के लिए। विशेष विद्यालय के लिए मतलब यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन का। इसके अलावा और 11 to 12 के लिए, मेनली 11 to 12 के लिए 18,577 जो है पोस्ट के लिए, पदों के लिए वैकेंसीज जारी कर दी गई है। अब हम देख लेंगे सब्जेक्ट वाइज क्या है। तो इतना ही है टोटल। और बेसिक पे क्या है, सब्जेक्ट क्या क्या है, कितने हैं, वो देख लेते हैं। तो 9-10 के लिए आप देख सकेंगे, जो सबसे शुरू में है 9-10 है। 6-8 है सबसे पहले। तो 6-8 के लिए पहले नंबर 1, सीरियल नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो मैथ्स एंड साइंस मिला के टोटल अगर देखना चाहें तो टोटल लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुल पद 5,850 वैकेंसीज हैं, जिसमें अनारक्षित के लिए 2,000 के करीब। सोशल साइंस में देखना चाहेंगे तो 4,100 वैकेंसीज हैं। हिंदी में टोटल अगर देखेंगे तो 1,722 वैकेंसीज हैं।
इंग्लिश में 2300 वैकेंसीज बन रही हैं, ये मैं बात कर रही हूँ 6 to 8 का। संस्कृत में अगर देखेंगे तो संस्कृत में 1133 1133 वैकेंसीज है। उर्दू में 941 तो 941 तो कुल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है उर्दू तक 16,140 वैकेंसीज। इसके बाद आपको महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार पद, तो महिलाओं के लिए अलग से जो आरक्षित है उसमें आपको काफ़ी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो 5000 है, 4000 है सब्जेक्ट वाइज, और कुल मिला के महिलाओं के लिए जो आरक्षित रहेगी 15,842 वैकेंसीज महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार। तो महिलाओं में भी अब अनारक्षित है, महिलाओं में भी फिर पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति, तो महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा है, अलग से रिजर्वेशन है उनके लिए, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी फिर अलग से है। तो ये हो गया आपका पूरा 6 to 8 का 31,982 का। अब बात कर लेते हैं इसमें माध्यमिक में 9 to 10 में क्या है। 9 to 10 में सब्जेक्ट में आप देखेंगे हिंदी है, हिंदी में फिर वैसे ही रहेगा, पहले तो यहाँ पर रहेगा कोटि, उसके बाद महिलाओं के लिए अलग से रहेगा। तो हिंदी में टोटल 3400 है, इंग्लिश में 3465 है। अगर महिलाओं के लिए देखेंगे तो हिंदी में 1000 के अराउंड है, हिंदी इंग्लिश दोनों में भी 1000 के अराउंड है महिलाओं के लिए। इसके बाद आपको अलग अलग देखना होगा, सब्जेक्ट ही देख लेते हैं पहले। विज्ञान में गणित में है, विज्ञान में 2300 के अराउंड है, महिलाओं का देखेंगे तो अलग से फिर 700 है। तो अलग अलग देखना थोड़ा सा कठिन है, सब्जेक्ट कवर कर देती हूँ, आप देखते जाएं। गणित है, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एक्सेट्रा है। और इसके बाद जो है इसके लिए 31,000 रुपये पर मंथ बेसिक पे है, ये 9-10 के लिए 18,877 पोस्ट के लिए। विशेष अध्यापकों के लिए छोड़ देती हूँ क्योंकि 270 पोस्ट ही है इसमें। और अब बात करेंगे मेन जो है 11-12 का 18,577 पोस्ट के लिए। इसमें भी फिर वैसे ही रहेगा, महिलाओं के लिए अलग से रहेगा वगैरह, तो पूरा पीडीएफ देखना मुश्किल है। सब्जेक्ट बता देती हूँ, जंतु विज्ञान है और वनस्पति विज्ञान है। यहाँ पर देखें 400 फिलहाल दिख रहा है, महिलाओं वालों में और दिखेगा। वनस्पति विज्ञान में 561 पोस्ट है, रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री में 1800 है, मैथ्स में 1600 पोस्ट है अराउंड, और महिलाओं के लिए भी है अलग से है, तो वो भी अलग से देखेंगे। भौतिकी शास्त्र में अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, अरबी, बांग्ला, भोजपुरी, कंप्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, मगही, मैथिली, पाली, फारसी, प्राकृत, संस्कृत, उर्दू, तो ये मिला के हो गए 18,577 महिलाओं और उनको मिला के। तो ये है डिटेल्स इसके लिए 32,000 का पर मंथ बेसिक पे है, तो सैलरी अलाउंसेस वगैरह मिला के इसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। अब अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन के लिए सीटेट की जो बात हो रही थी, सीटेट पेपर 2 को मध्य विद्यालयों के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 अथवा बीटेट पेपर 2, तो सीटेट पेपर 2 जिनके पास है वो मध्य विद्यालय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद भारत का नागरिक हो ये लिखा हुआ है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर, तो वो तो अनुमान्य होगा, ठीक है। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, तो सीटेट वाले कैंडिडेट जो है पेपर 2 जिन्होंने किया हुआ है वो कर सकते। तो पीआरटी के सीट्स तो सबसे पहले नहीं दिखाई दिए कहीं पर भी, पीआरटी जो है इस बार नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद हालांकि माहौल बना था कि पीआरटी के भी सीट्स, तो मध्य विद्यालय में सीटेट पेपर 2 वाले कर सकते हैं। अपियरिंग वालों का देखना पड़ेगा नीचे और क्या है, क्योंकि अभी लेट नाइट आया तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी। तो मध्य विद्यालय में सीटेट अथवा बीटेट पेपर 2, बिहार टेट पेपर 2, माध्यमिक विद्यालयों, अब माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों, विशेष विद्यालय तो विशेष विद्यालय एस्टेट पेपर 1 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एस्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण हो, तो ये है। और माध्यमिक के लिए एस्टेट पेपर 1, माध्यमिक के लिए और विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए एस्टेट पेपर 1 और उच्च माध्यमिक 11-12 के लिए
एसटेट पेपर 2, मध्य विद्यालय के लिए सीटेट पेपर 2 अथवा बीटेट पेपर 2। तो होप ये क्लियर हो गया कि कहाँ सीटेट और कहाँ बीटेट, तो एक ही जगह सीटेट वाले कर सक रहे हैं। अब अपियरिंग वाला कंडीशन क्योंकि 24 पेज का लेट नाइट आया ही है, तो इसके हिसाब से पूरी क्वालिफिकेशन जो है ना पढ़ के अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी, एज क्राइटेरिया और इसके लिए। तो फिलहाल जो है आपको मेन चीज़ें बता दी गई हैं। अपियरिंग वालों के लिए भी क्या कंडीशन है उसके अलग से वीडियो पढ़ के बना दी जाएगी आप सभी के लिए। तो इस बार आप देखेंगे कि बीएड वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत खुश होंगे। बीएड वाले कैंडिडेट्स के लिए ही सारी वैकेंसीज हो गई हैं। 6 to 8 वाले में आप देखेंगे कि गणित एवं, इसको 3 भागों में बांटा गया। मध्य विद्यालय में स्नातक कोटि 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक की विषयवार निम्न पद होंगे: गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक, भाषा। तो गणित एवं विज्ञान में बटा रहेगा, सामाजिक विज्ञान अध्यापक कहलाएंगे और भाषा अध्यापक। तो इसमें आप देखेंगे सब जगह बीएड है, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड। स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, तो डिप्लोमा वाले भी जो है डीएड वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 वर्ष वाली डिप्लोमा डीएड डीएलएड जिनकी है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और बीएड वाले भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं 6 to 8 में। तो 6 to 8 में डीएड वाले कर सकते हैं, पर उनके पास सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, फिर बीटेट। तो ये रहेगा। इसके अलावा और भी कई ऑप्शंस दिए हुए हैं। न्यूनतम 45% अंकों के साथ में स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, 1 ईयर वाला जो बीएड है ना वो भी मान्य है, यहाँ कर सकते हैं। 50% मार्क्स के साथ में उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 इयर्स वाला बीएलएड होता है ना, वो भी अगर है आपके पास तब भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 वर्ष वाला बीए बीएससी एड या बीए एड बीएससी एड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 50% आपका होना चाहिए जो भी लास्ट क्वालिफिकेशन है उसमें मिनिमम। और स्पेशल एजुकेशन बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं 6 to 8 में। इस तरीके से न्यूनतम 55% अंकों के साथ। तो कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। 3 वर्ष वाला 3 इयर्स वाला इंटीग्रेटेड बीएड एमएड वाले भी कर सकते हैं, बट उनके लिए 55% मिनिमम रहेगा लास्ट क्वालिफिकेशन में। और इसके बाद जो है 9 to 10 के लिए सामान्य विषयों के लिए रखा गया है, वो देखना है। इसमें जो है निर्दिष्ट विषय या विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता बीएड होना चाहिए। तो 50% या अबव मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड मांगा गया है। साथ में वो टेट वाला कंडीशन ऊपर मैंने पढ़ दिया है। तो यहाँ पर बीएड है, 9 to 10 के लिए बीएड रहेगा। इसमें डीएड वाले अप्लाई डीएलएड वाले नहीं कर सकते हैं। तो ये है 11-12 में तो बीएड रहेगा ही। तो जैसा आप जानते हैं अलग अलग विषय के लिए थोड़ा अलग रहेगा, जैसे शारीरिक शिक्षा वाले सब्जेक्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, इनके लिए अलग अलग थोड़ा रहेगा, तो वो देखना पड़ेगा। संगीत विषय, ललित कला, नृत्य, इन सब के लिए थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, बिकॉज मेन सब्जेक्ट के लिए वही रहेगा जो बताया। अब इसमें जो है भाषा का जो रहेगा वो देखना पड़ेगा कि मतलब ये जो रहेगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सॉरी, वो देखना पड़ेगा डिटेल में। फिलहाल मेन जो चीज़ है ना 11-12 के लिए बीएड चाहिए एंड 50% या अबव मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएट एंड बीएड है। और उसके बाद जो है अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं कि 3 साल वाला इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलेगा वगैरह, बीएससी एड बीएड भी चलेगा, वो है अलग। बट मिनिमम जो है पोस्ट ग्रेजुएट होना होगा 11-12 के लिए। बाकी काफ़ी चीज़ें हैं, फीस वगैरह, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये सब देख सकते हैं। तो क्योंकि काफ़ी रात हो गई है वीडियो जब ये नोटिस आया वीडियो बनाने में, तो इसके हिसाब से 6 to 8 के लिए और भी है 234 पद इधर। और जो SC/ST कैटेगरी में आए हुए हैं वो अलग से और दिए हुए हैं इधर नीचे 403 वगैरह, तो वो भी देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी फ्रेश नोटिफिकेशन के हिसाब से, एग्जाम सिलेबस पैटर्न वगैरह। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू, बेस्ट विशेस।